ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है? और इट इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। greatest integer of x is an integer less than or equal to x। ओके, बट सबसे बड़ा होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.8 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.3 7, 7। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 10, yes। greatest integer of minus 4.4 -3, minus 3 -4, वापस okay। तो ये आपका नंबर लाइन, ठीक है। आप नंबर लाइन में कैसे मूव करते हो? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। नंबर लाइन left में to आप right, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। जैसे कि ये आपका 0, ये 1, ये 2, 3, ये 7, ये आपका 8, ये 2.8। टू रीच आप माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट किए, मतलब ऐसे आगे। टू रीच 2.8 you crossed many integer, you crossed many integers, among them which one is the greatest? सबसे कौन सा बड़ा रहा? आप यहाँ 2, से लेके जब यहाँ तक पहुंच गए ना, सबसे बड़ा इंटीजर किसको आप पास करके आए? 2। that's why 2 is the greatest integer। like that 7.3, this is the 7.3। to reach here again you cross many integers, among them which one greatest? 7। 10 के लिए कौन सा इंटीजर सबसे बड़ा रहा? 10, 10। -4, ये आपका -5, ये आपका -4.4। टू रीच हियर सबसे बड़ा इंटीजर कौन था? -5, -5। आप -4 तक पहुंचे नहीं, तो -4 कैसे आ जाएगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.4 इट इज -5। जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझा? yes sir, -7.8, 17.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर। -18, -20, -8, ठीक है।
अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होता है। ये आपका y में 1 2 3 4 5, ये आपका -1 -2 -3 -, ये 0 ये 1 2 4 -1 -2 -3, ठीक है। when x lies in between 0 to 1, when x lies in between 0 to 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? zero, if x lies in between 0 से लेके 1 तक, 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0। इसका मतलब मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रखा, ठीक है ना। तो whenever x वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, 1 लेकिन ओपन रहेगा, क्लोज नहीं होगा, देन आपका y का वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0, 0 मतलब आपका ऐसे लाइन मिलेगा, 0 क्लोज 1 पर ओपन, चलेगा। ओपन मतलब मैंने ऐसे रखा तो दैट ये ओपन रहा, ये क्लोज, क्लोज जहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। when yes, x sir. lies in between 1 to 2, 1, if x 1 होगा, when x lies in between 1 to 2, 1 से लेके 2 तक आपका y का वैल्यू 1 होगा। if x lies in between 1 से लेके 2 तक, then greatest integer of x 1 होगा। 2 से लेके 3 तक 2, 2, 3 से लेके 4 तक 3, 3, ठीक है। फोर से लेके 5 तक 4, ऐसे आ रहा है। -1 से लेके 0 तक -1, -1, -2 से लेके -1 तक -2, -2, देन -3, ऐसे है ना। yes, sir. तो इट्स लुक्स लाइक स्टेप, स्टेप जैसा दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन आल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। समझ में आया? व्हाट इज द डोमेन? डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन डिफाइंड। कहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हुआ? कौन सा x के लिए आपके पास ग्राफ नहीं है? जो x के लिए आपके पास ग्राफ नहीं आ रहा है, देन दैट
x नॉट बिलोंग्स टू योर डोमेन, बाकी सब डोमेन में आना चाहिए। अब इसमें बताओ डोमेन क्या होगा? रियल नंबर्स। और रियल नंबर, कहीं पे भी x अनडिफाइंड नहीं है, कोई भी x के लिए आपका कुछ भी x डालो तो आपको y वैल्यू दे देगा, ठीक है। इट इज ऑल रियल नंबर। व्हाट इज द रेंज? इंटीजर्स। इंटीजर्स, क्योंकि रेंज क्या है, 0 मिला, x y का वैल्यू 0 मिला, इसके बाद 1 मिल रहा है, देन 2 मिल रहा है, देन 3 मिल रहा है, इंटीजर्स आ रहा है, -1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, तो इट इज डोमेन रियल नंबर, रेंज इज द इंटीजर। So this is your step function और greatest integer function। समझाइए? राइट डन। अच्छा, आप लोग सब संडे क्यों नहीं आए थे? आज 33 स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम कितने आए थे? 13। हाँ, बाकी सब क्या हुआ था लास्ट टाइम, क्यों क्लास नहीं आए थे क्यों? क्या संडे था इसलिए? ये और क्या रीजन था? कौन सब एब्सेंट थे? जस्ट रेज योर हैंड। एक, दो, और बाकी सब आए थे। ठीक है, अभी क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। हम, विवेक बताओ क्यों नहीं आए थे वो? क्या हुआ था? लेट उठ। वेरी गुड, ऐसे सोते रहना। ओके, अच्छा अभी क्वेश्चन को उल्टा करते हैं। जो आए थे वो हाथ ऊपर करो। तो जो है प्रेजेंट इन लास्ट क्लास, रेज योर हैंड। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, बाकी भी हाथ नहीं उठा रहे। ठीक, हर्ष पांडे, आप आए थे? गौरव, फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका होता है -5, तो -5 -4.3 +5 हो जाएगा, देन यू विल गेट। तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी का भी फ्रैक्शनल निकालो, फ्रैक्शनल वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, एंड इट्स लाइज इन बिटवीन व्हाट, फ्रैक्शनल वैल्यू किसके अंदर रहता है? 0 to 0 से लेके 1 तक। positive. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन 0 से लेके 1, बट 0 पे क्लोज होगा, 1 पे ओपन होगा, इक्वल 1 नहीं होगा, अदरवाइज जो फ्रैक्शन नहीं होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन
0 ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला। अब इसका ग्राफ देखते हैं। इफ x lies in between, if x lies in between 0 to 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0. 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? x minus greatest integer of x, which is x minus 0, that is x। ठीक है, तो इट इज दैट मीन्स ये आपको मिला y इज इक्वल टू x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हुआ ना, 1 कहाँ है? ओके, when x lies in between 1 से लेके 2, if x lies in between 1 to 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1. 1। तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? x माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे मिला y इज इक्वल टू x माइनस 1। when x lies in between 1 to 2, आपका आंसर मिल रहा है x minus y is equal to x minus 1। like that, if x lies in between 2 to 3, 3 पे ओपन ना, एक क्लोज होगा एक ओपन होगा, लेफ्ट साइड क्लोज राइट साइड ओपन होता है, दैट इंप्लाइज y क्या होगा? x minus 2। if x lies in between 3 से लेके 4, y क्या होगा? X minus 3. x minus 3। when x lies in between minus 1 से 0, y क्या होगा? Plus 1. x प्लस 1, क्योंकि इसके अंदर इसके लिए क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, तो x माइनस ऑफ -1, x प्लस 1। इफ x लाइज इन बिटवीन -2 से लेके 1, -1, y क्या होगा? Plus 2. अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, अब बड़ा ले लेता हूँ। ये 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 2 -1। यहाँ तक नहीं चाहिए, इस सब आपका रेंज कितना? 0 से 1 तक ना, तो ये सब नहीं चाहिए। अच्छा, y is equal to फर्स्ट वन क्या मिला? when x lies in between 0 to 1, y equal to x, y equal to x, ये क्या होता है? ग्राफिकली ये क्या होता है? Straight line at 35 degree. स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री करेगा, आपका ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आपका y is equal to 1 लाइन, तो ए लाइन को वो टच नहीं करेगा, ए लाइन को वो टच नहीं करेगा। ठीक है, when x lies in between 1 to 2, आपको y क्या मिल रहा है? x minus 1। ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है ना, y is equal to mx plus c। देखो when x equal to 1, यहाँ पे x equal to 1 डालो, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 0. 0।
व्हेन x इक्वल टू 2, y का वैल्यू क्या आ रहा है? 1. 1. तो आपका ग्राफ क्या होगा? ऐसे ही जैसे ग्राफ होगा, क्योंकि देखो दोनों का स्लोप सेम है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दोनों का स्लोप सेम है। तो ये जो लाइन होगा ये भी पैरेलल, इसके साथ पैरेलल होगा। ऐसे करो। ऋषि, ओके। When x lies in between 2 to 3, आपका ग्राफ क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। देखो ये सब के सब ग्राफ जो है ना, सबका स्लोप 1 है। y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करोगे, सबका स्लोप 1 है। तो सबका ईच एंड एवरी ग्राफ क्या होगा? पैरेलल टू फर्स्ट लाइन के साथ पैरेलल होगा ये, ठीक है। ये लाइन को मैं उठा के उधर रख देता हूँ। समझा? Yes, sir. When x lies in between 2 to 3, ये 2 से 2 क्लोज होगा, 3 पर क्या होगा? Open. ओपन रहेगा। मतलब यहाँ पे तो आपका हमेशा इससे ग्राफ बनेगा। -1 to 0, ये भी ग्राफ आपका ऐसे होगा, ये लाइन को टच नहीं करेगा। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 1, इसको टच नहीं करता है। ठीक है, you'll get graph like this. समझा? Yes, sir. तो डोमेन क्या होगा? फंक्शन का डोमेन क्या आ रहा है? Real. ऑल रियल नंबर। रेंज क्या आ रहा है? 0 to 1. 0 से लेके 1, 0 पर क्लोज, 1 पर ओपन। दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ रिलेटेड है। जस्ट राइट डाउन, इट इज फ्रैक्शनल पार्ट।
डन। yes sir. ओके, तो ये दोनों को मिला के मैं प्रॉपर्टीज कर रहा हूँ। और फर्स्ट टेल मी व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये क्या होता है? -1. Zero. -1 0, इंडिविजुअली बोथ रॉन्ग, बट कंबाइन कर दोगे तो राइट हो जाएगा। सपोज x इक्वल टू 8, -x क्या होगा? -8। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिला? 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दैट सम, Zero. तो x plus greatest integer of x become 0 for this case. Suppose x equal to 4.7, minus x क्या होगा? -4.7। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसका क्या होगा? 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या होगा? -5. तो ये दोनों का सम कितना होगा? -1. -1। तो ये कभी 0 होता है, कभी -1 होता है। तो 0 कब होगा? जीरो कब होगा? X equals Right. integer. Whole number. If x belongs to integer। -1 कब होगा? नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर केस में -1 होगा, इंटीजर केस में 0। समझा? Yes, sir. अब उस रेस्पेक्ट में मुझे बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या होगा? One. 1 होगा। वही केस रखते हैं। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा फॉर दिस केस? 0. -x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0. तो सम क्या होगा? 0. 0. 0। ये केस में रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 4.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.7. 0.7 0.7। -x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.3. 0.3। दोनों का सम कितना हो गया? 1. तो ये होगा 0 नहीं तो 1। 0 कब होगा? if x belongs to integer, if x belongs to non integer।
करेक्ट? Yes, sir. This is your first property. Is x plus y greatest integer is equal to greatest integer of x plus greatest integer of y? No, sir. तो क्या होगा? सर अगर x एंड y इंटीजर्स है तो फिर होगा। इंटीजर नहीं होगा तो इंटीजर नहीं होगा तो वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं। लेट x इक्वल टू 8.3, y is equal to 6.4. What is the x plus y? 14.7. तो x plus y का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 14, What is the greatest integer of x? 8, Greatest integer of y? 6. Sum? 14, तो इक्वल तो दे रहा है नॉन इंटीजर केस में भी। Instead of 6.4, if it is 6.8, then x plus y कितना होगा? 15.1. Yes, sir. That time x plus y का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 15. 15, which is not equal to greatest integer of x plus greatest integer of y. क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 8 होगा, y के लिए भी, ये भी रखो ये भी रखो, 6 होगा। Yes, sir. yes, तो इसमें क्या आ रहा है? It is greatest integer of x plus greatest integer of y plus ठीक है। हाँ, इक्वल होगा, इंटीजर होगा तो इक्वल होगा, मना नहीं कर रहा हूं। तो आपको इसमें दो रिजल्ट देता है, वो डिपेंड करता है कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। अच्छा, मुझे बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का रेंज कितना होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का रेंज कितना होता है? 0 0 to 1, to 1. 0 to 1। ये दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट चेक करो। 1.1. तो 1.1 आएगा ना दोनों का सम। आप 0 to 1 बोल रहे हो, ये इंडिविजुअली 0 to 1, 0 to 1.8, ये इंडिविजुअली 0 to 1, ये भी इंडिविजुअली 0 to 1। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? 0 से लेके 2 तक होगा, 2 पर ओपन होगा। ठीक है, तो whenever sum of these two fractional part lies in between 0 to 1, तब वो ये दे देता है, जैसे हमारा फर्स्ट केस में हुआ। ये दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का सम कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है ना, वो केस में आपको इक्वल दे दिया। जब 1 से ऊपर चला जाएगा तो +1 दे देगा, और 2 के ऊपर जाएगा तो +2 देना चाहिए, बट 2 के ऊपर नहीं जाएगा,
है ना? Yes, sir. 0 to 1 के अंदर रहेगा सब। इफ इसको ऐसे लिख देते हैं, डिफाइंड ऐसे कर। तो x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y लाइज इन बिटवीन 0 से लेके 1 तक। ना ये 2 तक चला जाएगा, 1 से लेके 2 तक जाएगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y लाइज इन बिटवीन 1 से लेके 2, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। सपोज ये 2 to 3 होता, देन आपका आंसर ये हो जाता। बट इसका रेंज कितना है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का मैक्सिमम रेंज कितना होगा? 2. 0 to 2 तक है। 2 भी क्लोज नहीं होता है, इसलिए ये केस नहीं आता है। समझ में आया? सपोज ये 2 to 3 तक चला जाएगा तो आंसर में +2 हो जाएगा। 3 to 4 तक जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। ये उसका कंसेप्ट है। बट इसका रेंज 0 से लेके 2 तक, तो इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये इधर ही खत्म हो गया। समझा? सिमिलरली आप मुझे अभी बता सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z, क्या लिखोगे? इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z। कब होगा? इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, इसको मैं k मान लेता हूँ। k लाइज इन बिटवीन 0 से लेके 1 तक होगा, तो ये इतना देगा। इसका रेंज कितना होगा? k का रेंज कितना होता है? फॉर दिस केस k का रेंज कितना होगा? 0,3. 0 से लेके 3 तक। तो इसको हम Yes, 3 sir. पार्ट बनाएंगे। 0 से लेके 1 एक रखेंगे, 1 से लेके 2 एक रखेंगे, 2 से लेके 3 तक। जब 1 to 2 के अंदर रहेगा, देन आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z प्लस 1। जब 2 to 3 तक रहेगा, then it is greatest integer of x plus greatest integer of y plus greatest integer of z plus। तो वो डिपेंड करता है कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। ठीक है, समझा? ये लिख लो, फिर आगे देखते हैं। इसके साथ ये भी लिखो।
डन। No, sir. अब मुझे बताइए 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इज इट 2 into greatest integer of x or anything else? क्या होगा? अब सीधा इसके साथ कंपेयर करो। मैंने आपको दिया था सेकंड रिजल्ट, क्या दिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू, नो, क्या दिया? x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर is equal to greatest integer of x plus greatest integer of y if fractional part of x plus fractional part of y lies in between 0 से लेके 1. Otherwise this became greatest integer of x plus greatest integer of y plus 1 if fractional part of x plus fractional part of y lies in between 1 से लेके 2 तक. करेक्ट ना? अब एक कंसेप्ट यूज कीजिए, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, कैन आई राइट x प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर? y की जगह x डाल दो, Yes, sir. y की जगह x डालेंगे तो ये मिलेगा ना, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब 2 into ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. कब मिलेगा? इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन fractional part of x plus fractional part of x lies in between 0 to 1. Am I correct? Use x equal y is equal to x. तो फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना हुआ? 0 से लेके 0.5 तक. ठीक है, वो क्या करेगा? इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा. तो ये होगा जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 0.5 तक रहेगा, तो 2x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से लेके 1 तक जाएगा, देन आपको ये रिजल्ट मिल जाता है. अदरवाइज क्या होगा? यूज y की जगह x डाल दो, तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये सॉरी नॉट 1, इट इज 0.5. और आप 1/2 लिख सकते हो, और ये जब रहेगा 1/2 से लेके 1 तक. समझा कि नहीं? Yes, sir. ये जो रिजल्ट मिला था जस्ट आप रिप्लेस करो कि y की जगह x डाल दो, यूज y इज इक्वल टू x. तो ये 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन 0 to 1. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? 0 से लेके हाफ तक. ये 1 to 2 मतलब 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन 1 to 2, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज करेगा हाफ से लेके 1 तक. वो टाइम पर इतना. 3x केस में क्या होगा? इसमें आप चाहो तो use y is equal to x in properties. 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा?
क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 3x 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कब होगा? जब फ्रैक्शनल पार्ट 0 से लेके ये क्या करेगा, 0 to 1 को 3 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करेगा। 0 से लेके 1/3, नेक्स्ट होगा 1/3 से लेके क्या है 2/3, नेक्स्ट होगा 2/3 से लेके 1 तक। ये जैसे 0 to 1 को दो पार्ट में, टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दिया ना, 0 से लेकर हाफ, देन हाफ से लेकर 1, ये 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। क्या होगा इसके लिए आंसर? 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। इसके लिए क्या होगा? 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, और आप यूज कर सकते हो यूज y and z इन प्रॉपर्टीज। y and z की जगह x डाल दो, y की जगह x डालो, z की जगह x डालो, क्या मिलेगा? ये मैंने गलत लिखा। दिस इज x प्लस y प्लस z का ग्रेटेस्ट। यूज y इक्वल टू z इक्वल टू x, तो ये 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेन ये तीनों का सम 0 to 1, इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन 0 से लेके 1/3। इसमें डालोगे तो +1 होगा, इसमें +2 होगा। ऐसे आप 4 रहेगा तो 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करोगे, n रहेगा तो n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करोगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। If k belongs to integer, then great x plus k का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? If k belongs to integer, then x plus k का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? greatest integer of x plus k. Very good. It is greatest integer of x plus k. इंटीजर रहेगा तो इंटीजर को आप बाहर निकाल दो। For an example, let us take x equal to 3.7 and k equal to 10. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? 3. What is the x plus k? 13.7. 13.7. x plus k का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 13. Can I write 3 plus 10? 3 के जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 10 के जगह k। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k, यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, अब k को थोड़ा ये लग रहा है तो n कर दो, आपके लिए आसान रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n, sorry, greatest integer of x plus greatest integer of k की जगह मैंने n डाल दिया, ताकि आपके n रहता है इंटीजर नेचुरल नंबर। समझाइए। Yes, sir. मैंने बोल गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x, इसको इधर ही लिख देते हैं, सो दैट यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर काट देते ना, ये होता है ना,
No, this is greatest integer x is an integer which is less than or equal to x. That means यहाँ पे आप लिख सकते हो greatest integer of x always less than equal to x but strictly more than x minus 1. Yes or no? Suppose x equal to 7.2. greatest integer क्या होगा? 7. तो 7 लेस देन इक्वल टू 7 बाई 7.2 मोर देन 6.2 की नहीं. x माइनस 1 हो गया 6.2, ये हो गया 7, ये लेस देन 7. सेटिस्फाइंग? Yes, sir. Yes, sir. ये आप देख सकते हो. ये हमेशा ट्रू होता है. चाहो तो उसको प्रॉपर्टीज में डाल सकते हो. strictly less than greatest integer of x less than equal to. इक्वल कब होगा? जब इंटीजर होगा. ओके, इसको आप डिफाइन करना है तो ऐसे कर सकते हो x माइनस 1 strictly less than greatest integer of x strictly less than x होगा if x नॉन इंटीजर. इंटीजर होगा तो इक्वल हो जाता है. if x belongs to integer, x इंटीजर होता तो ये दोनों इक्वल होता है ना, बट x माइनस 1 से ये बड़ा होगा. राइट.
Done. Yes, sir. Done, sir. Based on that, I'm giving one example. Is of greatest result. Find out this.
मिला? Anything else? और किसी को कुछ मिला? ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब से स्टार्ट होगा? थ्री बाई फोर के साथ क्या प्लस करोगे सो दैट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा? 1/4. 1/4, ठीक है। तो 1/4 ये क्या कंजुगेटिव जा रहा है? 1/48, देन 2/48, 3/48, 4/48, ओके। तो ये पार्ट में 1/4 लाने के लिए न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 12. 12 होना चाहिए। तो 3/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/4 प्लस 1/48 ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू 3/4 प्लस 11/48 ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ तक सबके सब क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब 3/4 से लेके 3/4 प्लस 12/48 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हुआ। देन 3/4 प्लस 13/48 इसका भी ये वैल्यू थोड़ा बड़ा हुआ, तो इसका मतलब इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। अच्छा, इसका ये वैल्यू क्या है? लेस देन 1। 3/4 प्लस 47, क्लियरली 47/48 लेस देन 1। तो 3/4 प्लस 47/48 लेस देन क्या होगा? 3/4 प्लस 1, ठीक है ना। तो इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर रखेंगे दैट मीन्स ये क्या होगा? लेस देन 2 आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब रखेंगे 3/4 प्लस 47/48 क्लियरली मोर देन 1 बट लेस देन 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 12. 1 होगा। तो दैट मीन्स आप यहां से लेके अप टू 3/4 प्लस 47/48 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है? 1 इच। ये कितने सारे टर्म्स हैं? 12 से लेके 47 तक कितने सारे टर्म्स? 36. 36 टर्म्स। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका वैल्यू क्या होगा? 36 और इसका वैल्यू 0। तो आंसर क्या हुआ? 36. 36. 36 इज द आंसर।
तो इसमें एक याद रख, मतलब मेक इट नोट, एक फॉर्मूला होता है इसका। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x प्लस 1/n ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x प्लस 2/n greatest integer, x plus 3/n greatest integer, and so on up to x plus n minus 1/n greatest integer. ये 0 से स्टार्ट होगा, चलिए ये 0 x plus 0/n 0 से स्टार्ट होके अप टू n minus 1 तक चलेगा, और यू कैन राइट summation of x plus r/n greatest integer पर r is equal to 0 से लेके n minus 1। इसका आंसर हमेशा n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। आंसर ऑलवेज n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो ये जो क्वेश्चन था, व्हाट इज योर x फॉर योर क्वेश्चन, x क्या है, 3/4, n क्या है, 48. Okay. ओके। तो n इंटू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 3/4 इंटू 48 36 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिला। तो ये जरूरी नहीं कि 48 तक, मतलब 47 तक, आगे भी चलेगा जहां पे ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब 37 क्रॉस हो जाएगा तो फिर 37 आ जाएगा। तो एन आप एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये नोट कर लो। ये कंसेप्चुअली हम निकाले और इसको मैंने फॉर्मूला भी बना दिया, तो ये कैन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे बाई चांस इंटीजर हो गया, इंटीजर नहीं होता तभी तो हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं। डन। Okay, solve these two questions.
सेकंड मिला? No, sir. नहीं? एनीथिंग एल्स? फर्स्ट वन? No, sir. Y given 2 greatest integer of x plus 3 and y given 3 into x minus 2 greatest integer plus 5. x minus 2 का greatest integer कितना होता है? Greatest integer of x minus 2. ये इंटीजर ना, इंटीजर आप बाहर निकाल सकते हो, तो दिस वन यू कैन राइट x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2, तो इसका 3 टाइम्स, तो ये होगा 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5 which is 3 greatest integer of x minus 1, correct? So from 1 and 2, two greatest integer of x plus 3 is the 3 greatest integer of x minus 1. Implies what? Greatest integer of x कितना हो गया? 4. ठीक है, जब greatest integer of x 4 हुआ, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11. 2 into greatest integer of x plus 3, that is 11. अच्छा, इसका मतलब ये इंटीजर y आपका इंटीजर, तो आज y इंटीजर that implies x plus y का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? y इंटीजर, तो x plus y का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, क्योंकि y इंटीजर ना, तो y बाहर निकल जाएगा, which is ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह आप 4 डालोगे, y की जगह 11 डाल दोगे, 15 इज द करेक्ट आंसर. समझाइए. Yes, sir. सेकंड वन, solve 4 fractional part of x given x plus greatest integer, which is x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? You know, greatest integer of x is the x minus fractional part of x. तो x क्या लिख सकते हैं? Greatest integer of x plus fractional part of x. तो इसकी जगह लिख दो, x की जगह लिखो greatest integer of x plus fractional part of x plus greatest integer of x. तो इसका मतलब एक fractional part of x माइनस हो गया, then 2 greatest integer of x equal to 3 fractional part of x. Am I correct? Yes, sir. 3 fractional part of x का रेंज कितना होता है? 3 into fractional part of x का रेंज कितना होता है? 0 to 3. 0 to 3, 0 क्लोज होगा, 3 ओपन होगा, 0 से लेकर 3, ठीक है? एंड इट इज सेम एज 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो सकता है?
टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 to 3 के अंदर है, तो ये वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ? 0 और 2. 0 और वेरी 1 ले नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो इंटीजर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 इंटू इंटीजर ऑफ एक्स मतलब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 होना चाहिए। 0 to 3 के अंदर होगा और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 होगा, तो 0 होगा 2 होगा और कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो देयर आर 2 केसेस, 0 होगा और 2 होगा। केस 1, if 2 greatest integer of x is equal to 3 fractional part of x equal to 0 implies what? greatest integer क्या हो गया? greatest integer x का वैल्यू 0 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना होगा? वो भी 0 होगा। 0. तो x का वैल्यू क्या होगा? x always 0. greatest integer of x plus fractional part of x, so this becomes 0. now come to case 2. केस 2 में हम 2 रखेंगे। if 2 greatest integer of x is equal to 3 fractional part of x equal to 2, तो greatest integer of x क्या होगा? 1. 1 होगा and fractional part of x कितना होगा? 2/3. 2/3, तो x क्या होगा? x is the greatest integer of x plus fractional part of x. आपका greatest integer 1 रहा, fractional part 2/3 रहा, it is 5. ठीक है, so there are 2 values of x, hence value of x either 0 or 5. समझा कैसे हुआ? Yes, sir. Yes, तो sir. ये रेंज पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे डन, डन। solve this one.
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 11 से लेके 2021. It is fractional part of x plus k upon 2011. मिला? x plus n का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? If n is an integer, x plus n का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? Fractional part of x. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है. ओके, ये भी एक नोट कर दो जहाँ पे हम ये लिखते हैं.
कहाँ पे लिखे थे, x प्लस यहाँ पे, एंड x plus n fractional part of x plus n, you can write fractional part of x, क्योंकि इसका fractional part 0 होता है। तो अभी यूज सेम थिंग, तो k इक्वल टू 11 टू 2021 मतलब k आपका इंटीजर है, तो दिस वन यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके 2021 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2011। ये जो रहा ये इंडिपेंडेंट ऑफ k हो गया, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ k। k कुछ भी चेंज होगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k 11 से लेके 2021 कितने सारे टर्म्स होते हैं? 2011. 2011 टर्म्स, तो 2011 टर्म्स इतना सारे आएंगे। हम समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 100 2 क्या होगा, समेशन ऑफ 2 n इज इक्वल टू 1 to 100 कितना होता है, और 10 2 रखो। into 100. समेशन ऑफ 2 आपका n इज इक्वल टू 1 to 10 कितना होता है, 2 into 10. 2 into 10 होता है 20, क्योंकि n के जगह 1 रखो कि 2 रखो कि 3 रखो आपका आंसर हमेशा 2 होगा, तो ऐसे 10 times 2 मिलता है 20, ये आपको वही मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ये 2011 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2011, दिस टू कैंसिल आउट व्हिच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या देता है, X. दिस इज योर आंसर। समझाइए। Yes, sir.